नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मतदाता पुनरीक्षण का काम फिर से शुरू, कार्य में लगे शिक्षकों में आक्रोश। लंबी दूरी की बसों के कागजात की होगी जांच, गलत होने पर कार्रवाई। और बाहर काम पर जाने वाले मजदूरों के बच्चों की देखभाल करेगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में मतदाता पुनरीक्षण का काम सोमवार से फिर शुरू हो गया। दोबारा यह कार्य शुरू करने का उद्देश्य उन मतदाताओं का नाम जोड़ना है जो पिछली बार छूट गए हैं। मतदान कार्य में लगे कर्मचारियों की इस लापरवाही पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अजित शंकर ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण की फाइनल रिपोर्ट 15 जून तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दी जाएगी। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इसे दोबारा शुरू करना पड़ा है। मतदाता सूची में हम लोग उसका रीवेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जिसमें असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जितने मतदाता थे उनका नाम किस कारण से कटा है उसका हम लोग रीवेरिफिकेशन करा रहे हैं। और अगर कहीं कोई गलत नाम कटा होगा तो वहीं पर उनसे प्रपत्र 6 में एप्लीकेशन प्राप्त कर दिया जाएगा। सर, पूरे जमशेदपुर में चला देते हैं? हाँ, पूरे जमशेदपुर। सर, अभी स्कूल आज से चालू हो गई है सर, किस तरह की समस्या सामने आई? नहीं, ऐसा है कि जब निर्वाचन का मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा था तो उसमें बहुत से नाम डिलीट हो चुके हैं, जिसका कारण कुछ भी होगा, या तो वहाँ नहीं रह रहे हैं, कहीं शिफ्ट कर गए हैं, किन्हीं की मृत्यु हो गई है। तो इन सब के अलावे अगर गलती से किसी का नाम कटा हो तो हम लोग इसी को रीवेरीफाई करवा रहे हैं। इस बीच मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में लगाए जाने से शिक्षकों में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की मनाही के बावजूद उनसे यह कार्य कराया जाता है। ड्यूटी में नहीं लगाना है, नगण्य रूप से 1-2% लगाना है, फिर भी जमशेदपुर में 100% शिक्षकों को जो है BLO ग्रुप में लगाया गया। अदर कर्मचारी किसी भी विभाग का एक भी कर्मचारी BLO ग्रुप में यहाँ पर नहीं है। टीचर को जब स्कूल करना है, गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाना जाना है, फिर भी बार बार जो है आने के बाद भी जो है शिक्षकों को लगाया ही जा रहा है BLO के रूप में। प्रत्येक बार क्या कहते हैं, गर्मी छुट्टी में ये काम होता है हम लोग का, और हम लोग को जो है काम कराने के बाद जो है सो गर्मी छुट्टी में हम लोग को क्षतिपूर्ति अवकाश दे देता, तो क्षतिपूर्ति अवकाश हम लोग को कभी नहीं दिया जा रहा है गर्मी छुट्टी में। तो क्षतिपूर्ति अवकाश दे तो काम करने में ईमानदारी से सब बैठ के काम कर सकेगा, है ना। तो गर्मी छुट्टी में हम लोग को जो काम कराता है तो उसके बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश दे। जमशेदपुर से बिना परमिट की चलने वाली लंबी दूरी की बसों की धरपकड़ का अभियान शीघ्र शुरू किया जाएगा। सभी बसों के मालिकों को कागजात दुरुस्त करने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। यह जानकारी DTO जॉर्ज कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा, बिहार और उड़ीसा से चलने वाली सभी बसों के कागजात की जाँच की जाएगी। बिना सही कागजात के चलने वाली बसों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मानगो जो स्टैंड है, यहाँ से बस भी खुलती हैं और बाहर से भी बस आती हैं। और हमारे झारखंड स्टेट में बर्थ वाले बस को पासिंग नहीं है और वैसे बस यहाँ पर चल रही है, तो उनकी सूची बनाई गई है और इसमें हम लोग जल्दी ही कार्रवाई करेंगे और उसमें संबंधित धारा के तहत उसमें फाइन किया जाएगा। लगभग कितना फाइन हो सकता है? इसमें वायलेशन ऑफ परमिट के हिसाब से 5,000 रुपया। रोजी रोजगार के लिए कुछ माह के लिए अपना घर छोड़कर बाहर जाने वाले मजदूरों के बच्चों को सरकार पास रखकर शिक्षा देगी। उनके भोजन से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी भी सरकार ही उठाएगी। ये जानकारी देते हुए जिला के शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि इसके लिए चाकुलिया में सर्वे किया जा रहा है। उस क्षेत्र से अधिक मजदूर काम के लिए बाहर जाते हैं। हमारी कोशिश है कि उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। रहा है, सर्वे हो रहा है, 1-2 दिन में आ जाएगा रिपोर्ट कि कब वो लोग गाँव छोड़ के जाता है और कब आता है। जब वो जाता है उस अवधि में उसके बच्चा को हम लोग अपने यहाँ रख के उसको 6 महीना पर कहाँ रखेंगे? उसे चकुलिया में ही मेन आया हम लोगों का। वहाँ का बच्चा स्कूल से अडॉप्ट किए है? नहीं, स्कूल अडॉप्ट नहीं है। अभी जिस टोला मोहल्ला का पता चल रहा है कि यहाँ का गाँव का लोग जाता है बाहर, उससे हम लोग संपर्क करवा रहे हैं कि उनके गार्जियन से ले लो कि कितना बच्चा आपका, अगर हम लोग यहाँ देना चाहते हैं तो यहाँ 100% सुरक्षित है और आप अपना जाइए, फिर आइएगा तो अपना बच्चा इस दौरान बच्चे के सारे भरण पोषण आप ही लोग। हाँ। पेरेंट्स फोरम ने बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल कदमा में फीस वृद्धि का विरोध किया है। इस संबंध में फोरम के सदस्यों ने जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है।
फोरम के सदस्य आर.के. सिंह ने बताया कि स्कूल प्रबंधन अपने रुख पर अड़ा हुआ है। बेतहाशा फीस बढ़ाने पर अभिभावकों ने धरना भी दिया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने बात तक नहीं की। स्कूल के अड़ियल रवैये के खिलाफ हम आगे भी विरोध जारी रखेंगे। एक्चुअली हम लोग बालवीर फार्मेरी स्कूल के अभिभावक हैं और फीस ये लोग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि LKG से लेके स्टैंडर्ड 5 तक का 1000 रुपीज़ पर मंथ फीस है। और हम लोग 3 राउंड का बातचीत कर चुके हैं, धरना भी दिए हैं, हम लोग के पेपर में भी आया था, लेकिन मैनेजमेंट इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग जो फीस वृद्धि किए हैं वो एक्सेस है, वो दिए कि हम लोग ठीक किए। तो ये 1000 रुपया पर मंथ LKG का बच्चा का फीस समझ नहीं आता है। इसके ही समक्ष हम लोग DSC साहब से आए हैं यहाँ पे ये करने के लिए। कौन सा संस्था देने के लिए? कौन सा संस्था हुआ? हम लोग पेरेंट्स फोरम के तहत हम लोग बैनर तले आए हैं अपना एक यूनियन बना के। धरना पर टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय के समक्ष बैठे टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के सदस्यों ने मंगलवार से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 25 दिनों से धरना पर बैठे निबंधित श्रमिकों से आज तक किसी ने मुलाकात तक नहीं की। निबंधित श्रमिकों के प्रतिनिधि चंद्रशेखर ने कहा कि यूनियन के पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, वे बात तक करना मुनासिब नहीं समझते। अब आंदोलनकारी उग्र रूप धारण करेंगे। ऐसे में क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले महीने 16 तारीख से हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक न कोई यूनियन के पदाधिकारी न कोई भी वहाँ के सदस्य अभी तक हम लोग को कुछ देखने नहीं आ रहे हैं। किस पोजीशन में क्या है, कैसे है, हम लोग अभी पूरा, हम लोग इस बार अंतिम लड़ाई है। हम लोग को अगर जब तक हम लोग का ट्रेनिंग का मांग पूरा नहीं हो, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं हम लोग को खुद नहीं मालूम है। आज हम लोग का 25वां दिन है, सिल्वर डे है। आज भर तो हम लोग शांत हैं। अगर कल से अगर कुछ नहीं यूनियन अगर हम लोग के विषय में सोचती है तो कल से उग्र आंदोलन शुरू होता है। युवा कांग्रेस ने मजदूरों को उचित हक दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भ्रष्टाचार के चलते मजदूरों का हक मारा जा रहा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ललित मोहन ओझा ने कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर मजदूरों को हक दिलाने की कार्रवाई नहीं की गई तो उप श्रमायुक्त के कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। देखिए, मजदूरों को जो केंद्र सरकार की सुविधाएं हैं, जो बीमा है, एरियर है, PF है, उसका जो बड़ा घोटाला है पूरे राज्य में और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में इसका बड़ा घोटाला है। बिचौलिए इसका लाभ उठा रहे हैं और कुछ योजनाएं मजदूरों तक पहुंच नहीं पा रही। इन्हीं मांगों को लेकर आज श्रम उपायुक्त कार्यालय का घेराव युवा कांग्रेस कर रही है और हम ये चेतावनी देते हैं इस घेराव कार्यक्रम के माध्यम से। हमारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है, 15 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो युवा कांग्रेस श्रम उपायुक्त कार्यालय को बंद करने का काम। लाफार्ज ठेका मजदूर संघर्ष समिति ने सोमवार को लाफार्ज के गेट के सामने धरना दिया। इसका कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर अंबुज कुमार ठाकुर ने बताया कि यदि प्रबंधन हमारी मांगों पर विचार नहीं करता तो 5 दिन बाद हम आंदोलन की नई रणनीति तय करेंगे। को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। 12/12/2012 से ही यह मांग लंबित है। अनेकों बार DLC कार्यालय में लाफार्ज प्रबंधन के साथ में वार्ता करने का निर्देश दिया गया, लेकिन प्रबंधन कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। अंतिम समय में 22 तारीख को उपस्थित होकर के प्रबंधन के द्वारा 15 दिन का समय लिया गया था और इसको भी ये लोग ने पूरा नहीं किया। 15 दिन के अंदर फैसला करना था, जिस पर ये लोग कोई पहल नहीं किया। अंततः लाफार्ज ठेका मजदूर संघर्ष समिति ने यह तय किया है कि अब 10 तारीख से 15 तारीख तक लगातार हमारा धरना चलेगा। हमारा AITUC के राज्य महामंत्री PK गांगुली ने घोषणा किया है कि अगर ये 5 दिनों के अंदर लाफार्ज प्रबंधन सभी मांगों पर विचार नहीं करती है तो पुनः आकर के आगे आंदोलन की तैयारी की जाएगी। पिछले दिनों एस्पायर नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही बरतने के कारण गोपाल भगत नामक मरीज की मौत हो गई थी। उस समय हंगामे के बाद नर्सिंग होम प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 11 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की बात स्वीकार की थी। परिजनों को तत्काल 2 लाख रुपए और बाकी के चेक दिए गए, लेकिन सभी चेक बाउंस कर गए। मृतक के परिजन जब नर्सिंग होम प्रबंधन से चेक की रकम मांगने गए तो प्रबंधन के लोगों ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने SSP से सोमवार को मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। उनका पैर दर्द हुआ था। अच्छा, फिर और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए
फिर लेकर आए, फिर भर्ती किए हुआ तो बोलता, तो फिर अल्ट्रासाउंड किया, शुक्रवार को दिन था, अल्ट्रासाउंड किया, बोलता इसका पेट में पत्थर है, तो बोलता हम ऑपरेशन कर देंगे। तो फिर बोला इसका पापा कि ऑपरेशन करने से ठीक हो जाएगा, बोलता हाँ, बोलता ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोलता। तो फिर ऑपरेशन करने के लिए दिन दिया, टाइम दिया, डॉक्टर आया, फिर चेक किया, देख के किया सब। बोलता है डॉक्टर को हम लोग बोले कि आपसे किएगा, बोलता हाँ हम सेक देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बोलता 3 दिन का तकलीफ है, उसके बाद आप चलने फिरने सब कुछ करने से जाएंगे, बोलते हैं। हम सब चाहते हैं, मेरा बच्चा 5 बच्चा है, 4 लड़की 1 लड़का, क्या पास आए हैं, हमको इंसाफ चाहते हैं, मेरा कोई उम्मीद लेकर आए हैं, जब सब किसी का इंसाफ करता मेरा भी इंसाफ करेगा बोल के। अभी क्या केस भी कर दिया है क्या? हाँ केस किया है, मेरा जेठ का नाम का, मेरा जेठ का लड़का का नाम का, 2 लड़का का, फिर उसका दोस्त का, सब वापस लेने पर केस कर दिया। हाँ। स्वामी विवेकानंद की 125वीं वर्षगांठ पर कोलकाता के बेलूर मठ से निकली यात्रा सोमवार को जमशेदपुर पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से परिचित कराना है। इस मौके पर स्वामी अग्निवेश महाराज ने बताया कि यात्रा कई प्रांतों से घूमते हुए जून 2014 में कोलकाता में समाप्त होगी। यह यात्रा रामकृष्ण मिशन के तत्वाधान में निकाली गई है। अभी हम लोग का स्वामी विवेकानंद का ये जो रथ परिक्रमा चल रहा है, सारा भारतवर्ष से चलेगा। अभी ये हैदराबाद से शुरू हुआ, रांची हुआ, बिहार हो गया, अभी झारखंड होके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जाएगा। ये पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल होके फिर मतलब आज जमशेदपुर में घूम रहा है जी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के पिता अशोक चोपड़ा का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। इस खबर के आते ही प्रियंका चोपड़ा के आदित्यपुर स्थित नाना के आवास पर मातम फैल गया। प्रियंका चोपड़ा की नाना के आदित्यपुर स्थित आवास पर फिलहाल गार्ड नंद बहादुर थापा मौजूद है। घर के सभी सदस्य मुंबई चले गए हैं। अशोक चोपड़ा के निधन से थापा भी मर्माहत है। यहाँ पे उनका बॉडीगार्ड था डॉक्टर साहब अभी नहीं रहे, मेडल के साथ हम जो है रहते हैं। तो इस घर में मैडम अकेली रहती है? हाँ, ये अभी फिलहाल तो अकेले रहते हैं, वो लोग आते जाते रहते हैं बराबर यहाँ पे, आना जाना यहाँ पर हमेशा है। मैडम यहाँ रहती थी, मैडम 10 दिन से यहाँ से गई हुई है। जब उनका तबीयत खराब पता चला तो गया यहाँ से, 10 दिन हो गया हुआ। आज आप लोगों को जानकारी मिली? आज हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोग टीवी में देख रहे थे कैसे ऐसी बात है।